अगर लॉयंस कंपनी दोबारा आती है तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। काम बिल्कुल बंद हो जाएगा सर, दोनों तरफ का, इधर का भी और उधर और उस तरफ का भी। और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। आज तक इस लॉयन कंपनी ने, मैं आपको बताता हूँ, जो झाड़ू मारने वाली तिल्ली भी होती है ना, वो अपनी सैलरी से वर्कर खरीदते थे, अपनी वर्दियाँ अपनी वो सैलरी से खरीदते थे। अच्छा, उनको आज तक बैठने की जगह नहीं दी। क्या सफाई कर्मचारी लॉयंस कंपनी के हक में है या नहीं? नहीं, एक भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लॉयन कंपनी के हक में नहीं है। उसका कारण है उनका शोषण। उनका एक नेक्सस बना हुआ था, उनका एक शोकोल्ड मैनेजर था बूटा सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो 5 लाख रुपए तक की महीने की कमाई करता था। उसके अपने खुद के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही थी। इनका एक नेक्सस बना हुआ था। यहाँ पर जब मैं आया हूँ, यहाँ पर जो यूनियन का कहना है कि सफाई कर्मचारियों का जो शोषण लॉयंस कंपनी कई सालों से कर रही थी, आज उसका सफाया कमिश्नर साहब द्वारा किया गया है, तो उसका समर्थन करना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस से कल एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर एक साथ बैठे थे और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। उसको लेकर आज तमाम चर्चा करेंगे। सफाई यूनियन के प्रधान मोनू बोता और कांग्रेस के सीनियर लीडर वसीम मीर। वसीम जी, कल एक नगर निगम से तस्वीर सामने आई थी, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद इकट्ठे बैठे थे और कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। क्या है पूरा मामला? देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद इकट्ठे बैठे थे, उसमें कांग्रेस इसके बीच में उनसे अलग राय रखती है। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, वो जाके बैठे हैं, उस पर उनको विचार करना चाहिए कि नीचे लोग क्या कह रहे हैं और उनकी क्या सोच है। यहाँ पर जब मैं आया हूँ, यहाँ पर जो यूनियन का कहना है कि सफाई कर्मचारियों का जो शोषण लॉयंस कंपनी कई सालों से कर रही थी, आज उसका सफाया कमिश्नर साहब द्वारा किया गया है, तो उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि लॉयंस ने आज तक गुड़ तेल, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो समर्थन नहीं कर रही ना। देखिए जी, बीजेपी कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही, मुझे बीजेपी का तो मुझे पता नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही। कुछ पार्षद अगर वहाँ जाके समर्थन कर रहे हैं तो वो उनके पर्सनल कुछ मोटिव हो सकते हैं। वो पार्षद कांग्रेस के साथ नहीं, वो पार्षद है कांग्रेस के साथ, मगर उनके कुछ पर्सनल मोटिव होंगे, मगर हम उससे राय नहीं रखते। हम जो कांग्रेस जो है वो जनता के लिए लड़ती है, गरीब के लिए लड़ती है, और गरीबों के लिए राहुल गांधी की जो सोच है वो गरीबों के लिए है और उसके ऊपर खड़ी है। बीजेपी के साथ हमारा कभी भी कोई संबंध हो नहीं सकता। वो क्यों गए हैं, वो पार्टी अध्यक्ष अच्छी तरह बता सकते हैं कि वो वहाँ पर क्यों गए थे, वहाँ पर अपना एक साथ क्यों आए हैं। अभी मैंने एक पूर्व मेयर के पति और पूर्व पार्षद बबला जी का एक बयान सुना ऑडियो में। उन्होंने कहा हम मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैंने कुछ पार्षदों के भी बयान सुने कि हम मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2011 में और उसके बाद भी कई मुद्दे ऐसे हुए हैं जो हाउस द्वारा पास किए गए हैं। तब तो मान स्वाभिमान मतलब कभी ध्यान नहीं आया। उस टाइम 2011 में ये एजेंडा पास किया गया था कि सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और उस एजेंडे पास करने के बाद आज 2000 मेरे ख्याल से 26 हो गई है और ये ख़त्म होने वाले हैं, आज तक मान स्वाभिमान नहीं रहा। तो ये मान स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, ये एक ठेकेदार को प्रोटेक्शन देने की लड़ाई है। ठेकेदार के साथ कौन है वो ठेकेदार? लॉयंस कंपनी वाले ठेकेदार हैं। अब उसका टेंडर ख़त्म हुआ है, वो बैक एंड से अपना सपोर्ट कर रहा है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से लाया जाए, दबाव बनाया जाए। भाई एक बात बताइए, जो जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं हमें पक्का करो, हमारे लिए ये बात करो। आप कह रहे हो कि ठेकेदारी प्रथा दोबारा से शुरू करो, उस ठेकेदार को ले आओ जो शोषण कर रहा है। मेरे को लगता है पार्षद जो है कांग्रेस की भी, उनको मैं कह सकता हूँ, बीजेपी के पार्षदों को मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के पार्षद तो हमेशा ठेकेदारी के पक्ष में रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तो जो सरकारी संस्था थी उनको भी बेच दिया। मैं कांग्रेस वाले पार्षदों को भी ये कहता हूँ कि नीचे ग्राउंड लेवल पे आके जो सफाई कर्मचारी है उनकी आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ सुने, और ये समझें कि इन लोगों की क्या मांग है। जो कांग्रेस के पार्षद, देखिए, मेरी 1-2 पार्षदों से बात हुई थी। उनका कहना ये था कि कमिश्नर साहब द्वारा जो एजेंडे पास किए जाते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। तो हमने उनसे यही कहा कि कितने एजेंडों पे रोक लगाई गई है, आप ये बताइए ना। तो हमें जो, मुझे जहाँ तक पता लगा है, वो सिर्फ एक ही एजेंडे पे जो अब तक पैसों को लेकर कि भाई ये ज़्यादा लॉयंस कंपनी ज़्यादा पैसे वसूल रही है, इसको लेकर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रुके हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कमिश्नर है वो नगर निगम का फायदा
मेरा मानना तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि कमिश्नर साहब अभी जो भी डिसीजन ले, फ़ायदा करें या एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा कराएं, वो कमिश्नर साहब जो कर रहे हैं मुझे अभी तक तो ठीक नज़र आ रहा है। मगर मेरा मेन जो कंसर्न है या मेरी जो अपने पर्सनल राय है वो ये है कि हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं या जो बाकी अधिकारी हैं वो पहले हमारे सफाई यूनियन कर्मचारियों के प्रधान, सफाई कर्मचारी जो यूनियन है उनसे बात करी जाए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्टेड प्रधान है, इनको सफाई कर्मचारी द्वारा चुना गया है, तो ये उनकी आवाज़ बनी है, तो इनकी आवाज़ पहले सुनी जाए। ये उनकी आवाज़ आके बताएंगे ना कि ये क्या चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि भाई या तो इस जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो इनको कमिश्नर साहब अपने अधीन ले लें और इनका फ़ायदा करें, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते तो कोई और कंपनी ऐसी ढूंढी जाए जिसके साथ ऐसी शर्तें रखी जाए कि सैलरी 7 तारीख से पहले आनी चाहिए, इतने तारीख को गुड़ तेल ये आना चाहिए, अगर नहीं आता उसका टेंडर कैंसिल करना चाहिए। सख्त जो उसके अंदर रूल रेगुलेशन लगाए जाएँ ताकि नीचे वाले एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। वसीम जी, नगर निगम हाउस की मीटिंग होती है, आप खुद देखते हो, वहाँ पर तो पार्षद बोलते हैं कि कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल तस्वीर बहुत अलग दिखी। पार्षदों ने ये तक कह डाला कि हम हाउस अटेंड नहीं करेंगे जब तक नगर निगम कमिश्नर बैठेंगे। हालांकि नगर निगम के कमिश्नर की बदलने तक की चर्चा कल छिड़ गई थी। देखिए, मैंने हाउस की तकरीबन पिछले 3-4 सालों में सारी मीटिंग्स देखी है। जिस तरह भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा था, मगर ये जो कल हुआ ये मैं पहली बार ही देखा है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, हमारी विरोधी पार्टी बीजेपी है। अगर बीजेपी को कमिश्नर साहब से प्रॉब्लम है तो नगर निगम में मेयर तो बीजेपी का है, चंडीगढ़ प्रशासन बीजेपी का है, गवर्नर साहब बीजेपी से हैं, केंद्र में बीजेपी है, तो बीजेपी वाले जाके कर लें, बदल लें। तो वो ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? उनके ये ड्रामे आज तक ख़त्म नहीं हुए। ये कुछ पार्षदों की अंदरूनी, बीजेपी के कुछ पार्षद हैं जिनकी अंदरूनी साठगांठ है ठेकेदार के साथ, वो बीजेपी के पार्षद सभी पार्षदों को बरगला रहे हैं, बरगला के अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ दिखाया जाए। मुझे लगता है बीजेपी भी इनके पक्ष में नहीं है। मतलब आप पार्षदों पे आरोप लगा रहे हो कि कंपनी के साथ सांठगांठ? मुझे तो लगता है जी, मुझे बीजेपी के कुछ पार्षदों का लगता है कि उनकी सांठगांठ हो सकती है। मैं अपने पार्षदों का नहीं कहता हूं कि उनकी सांठगांठ है नहीं है, मगर वो वहां पर गए थे, समर्थन में गए, क्या पता उनके और कोई मोटिव हो। मगर जहां तक मुझे अभी तक ये दिख रहा है, सारा सिनेरियो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सफाई कर्मचारी यूनियन की पहले बात सुनी जानी चाहिए कि ये क्या चाहते हैं। जिसके पेट में दर्द है उससे कोई पूछ नहीं रहा कि दर्द कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है, सिर में हो रहा है, बाकी सब उसके अपना अपना दर्द लेके घूम रहे हैं। तो पहले इनका दर्द जाने कि भाई इनका दर्द कहाँ है, इनको क्या चाहिए, इनकी क्या डिमांड है, ये क्या चाहते हैं, ये तो पता नहीं लग रहा। बस जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि एक ठेकेदार के पक्ष में शहर के सबसे बड़े बड़े लीडर कूद गए, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक पूर्व मेयर के पति एक पूर्व मेयर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उधर से फिर एक पूर्व मेयर फिर कूद गए हैं, वो अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर आप ये सोचिए कि ये ठेकेदार कितना इन्फ्लुएंस है, कि इसने कितना अपना जाल बिछा रखा है, कि इसका सिर्फ आज 10 सालों में पहली बार टेंडर जो कैंसिल हुआ है उसके बाद से ये हालात जो है शहर में बना दिए गए हैं कि आपस में सब एक दूसरे के साथ भी जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हो रहे हैं। मगर जिनसे बात करनी चाहिए, जिनके लिए लड़ रहे हैं, उनसे तो पहले पूछ लें वो क्या चाहते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि सफाई कर्मियों का शोषण होता है। देखिए, शोषण कर रही थी लॉयंस कंपनी, जिसे हटा दिया गया। आज तक लॉयंस कंपनी द्वारा शोषण किया गया, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर हो, चाहे गुड़ तेल साबुन की जो एक प्रथा चलाई थी उसको लेकर हो। अब एक बात बताइए, गुड़ तेल साबुन अगर हम टोटल लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में बनेगा। 2 किलो गुड़ 2 किलो साबुन, है ना। सुनिए, नहीं बहुत बड़ा तीर नहीं मारा उन्होंने। अब 300 रुपये की चीज़ है। एक कोई एम्प्लॉय आज की डेट में सफाई अभियान चलाता है ना, तो 500 रुपये की सैनिटाइज़र की बोतल लेता है अपने साथ में, वो हाथ पोंछता है उससे और उससे साफ़ सफाई करता है 500 रुपये की सैनिटाइज़र से। ये बेचारे पूरा महीना किस चीज़ के लिए लेते हैं? गुड़ लेते हैं कि जो धूल मिट्टी जाती है इनके
जब ये सफाई करते हैं तो वो गुड़ जाता है, तो वो गुड़ खाते हैं तो उससे ठीक होता है। तेल लेते हैं कि ये मालिश कर लें ताकि वो जो गर्द उठा है उसकी वजह से, साबुन से धोने के लिए पूरा दिन सफाई करते हैं। तो ये 1 घंटे के लिए 500 रुपये खर्च दें और वो पूरे महीने के लिए 300 रुपये भी ना खर्चें, तो बहुत बड़ा उन्होंने तीर नहीं मारा था कि किसी का हक दिला के, मतलब जो उसका हक है वही उसको दे के कोई तीर थोड़ी ना मार लिया। कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी लॉयंस कंपनी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विरोध में है लॉयंस कंपनी का। हम बिल्कुल नीचे के लोगों के साथ हैं, जो सफाई कर्मचारी है। हम चाहते हैं या तो कॉरपोरेशन उनको अपने साथ ले ले और कॉरपोरेशन के रोल पे वो चले जाएं ठेकेदार के थ्रू, या कॉरपोरेशन जब अब कोई नया टेंडर कर रही है तो ऐसे रूल बनाए जिनमें इनका शोषण ना हो। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान मोनू जी, सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस वायरल हो रही है, सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समय दिया। शोषण की बात तो ये है सर, 2016 में लॉयन कंपनी का शहर के एक हिस्से में आगमन होता है और 16 से लेकर 26 तक लगातार शहर के कर्मचारियों का, उस तरफ के जो साउदर्न सेक्टर के हमारे कर्मचारी थे, उनका लगातार शोषण किया। मैं आपको शोषण के प्रमाण भी दे सकता हूँ। आप किसी भी कर्मचारी से, या आप अगर कहोगे आपके चैनल के माध्यम से, भविष्य में मैं आपको दे भी दूँगा, कभी भी उनकी जो सैलरी है 22, 23, 24 तारीख से पहले आई नहीं है आज तक। हमेशा उनकी सैलरी 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख ऐसे आती थी। और आपको पता है शहर में आज जितने भी हमारे कर्मचारी उस तरफ के लगे हुए हैं, 22 तारीख को अगर सैलरी आएगी तो सबसे पहले आदमी बैंक करप्ट होता है। किसी की मोबाइल की किस्तें हैं, बैंक में अपना मोटरसाइकिल की किस्तें, घरों का किराया देना, यहाँ तक कि इसी कंपनी के रहते हुए एक सफाई कर्मचारी ने अपना जीवन लीला भी अपनी जो समाप्त कर ली थी, जो उसने फांसी लगा ली थी एक हमारे भाई ने। ये शोषण ही था। और आज तक मैं आपको बताता हूँ, आप इस कंपनी का इतिहास उठा के देखें, CL छुट्टी एक रूल है, इन्होंने आज तक नहीं दी। मैटरनिटी लीव एक एक्ट है, इन्होंने आज तक नहीं दी। अब कहते हैं कि गुड़ तेल साबुन राजेश कालिए ने दिलाया। चलो मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ। 10 महीने मेरे को चुनाव जीत के आए हुए थे, आज 1 साल हो गया। मेरे पास अपने लॉयन कंपनी के कर्मचारी अपनी समस्या लेके आए। हमारा 28 महीने से गुड़ तेल नहीं मिला, हमारी 1 सैलरी पेंडिंग चल रही थी। मैंने जीतते ही साल पहले 1 महीने में 2 सैलरी इन कर्मचारियों की कराई। 28 महीने का उसका प्रमाण ये है कि मैंने यहाँ रिटर्न में, हमारे MOH मैडम है इंद्रदीप कौर जी, रिटर्न में दिया। फिर दोबारा एक बार उन्होंने मेरे से रिटर्न में लिया कि भाई हम इनके खाते में पैसे डालने जा रहे हैं, वो हमने रिटर्न में दिया। उसमें भी क्या शोषण इस कंपनी ने करा, जिस भी कर्मचारी की 4 छुट्टियाँ थी उसका पूरे महीने का गुड़ तेल साबुन के इन्होंने पैसे उड़ा दिए। क्योंकि लेकिन अपना काउंसलर तो कंपनी के हक में है, कल देखिए जो कमिश्नर हक में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से IAS अमित कुमार जी का तहे दिल से, पूरे सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सराहनीय कदम, इतना बड़ा कदम जो हमारे कर्मचारियों को जो कुएं में धकेला हुआ था। मैं सभी पार्षदों से एक विनम्र अपील करता हूं कि आप पहले कर्मचारियों का ग्राउंड पे जाके हाल जानिए, एक एक कर्मचारी से मिलिए। अगर कर्मचारी ये कहता है कि भाई लॉयन कंपनी आनी चाहिए तो हम पार्षदों का साथ देंगे। अगर कर्मचारी नहीं कहता, क्योंकि देखो किसी कंपनी ने काम नहीं करना है। इसमें एक सवाल है, जितने भी सफाई कर्मचारी, आप यूनियन के प्रधान हो, क्या सफाई कर्मचारी लॉयंस कंपनी के हक में है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लॉयन कंपनी के हक में नहीं है। उसका कारण है उनका शोषण। उनका एक नेक्सस बना हुआ था, उनका एक शोकोल्ड मैनेजर था बूटा सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो 5 लाख रुपए तक की महीने की कमाई करता था। उसके अपने खुद के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही थी। इनका एक नेक्सस बना हुआ था। इन्होंने घोस्ट एम्प्लॉय जो रखे हुए थे, सैलरी इन्होंने इधर से अपना क्लेम करनी, और जो कर्मचारी इनके पास नहीं भी थे उनकी भी सैलरी ये नगर निगम से लेते थे और ये चूना लगाते थे। और एक बात मैंने यहाँ सुबह अखबार में पढ़ी, भाई अखबार कहता है कि भाई उस तरफ पैसे कम लगते हैं, इस तरफ ज़्यादा लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, इस तरफ हमारे रेगुलर एम्प्लॉय भी है, डेली वेज एम्प्लॉय भी है, 5 पिंड के, 13 पिंड के, ड्राइवर भी इधर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। 700 के लगभग ड्राइवर हैं, 2000 के लगभग अपना क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी हैं। उसका भी जो अमाउंट बना के बनता है वो 7-8 करोड़ रुपये बनता है। उधर 870 कर्मचारियों का 600 करोड़, अपना 6 करोड़ रुपये बन रहा है। तो आप खुद फ़र्क लगाइए कितना फ़र्क है इस चीज़ में। मतलब कहीं ना कहीं हो रहा है। ये आपको खुद समझना होगा कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं उन सभी पार्षदों से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि एक बार कर्मचारियों के पास जाके देखें, उनका हाल जानें
कभी भी उनको सैलरी समय पे नहीं मिली, कभी उनको उनके जो अधिकार हैं उनको समय आज तक इस लोइन कंपनी ने, मैं आपको बताता हूँ, जो झाड़ू मारने वाली तिल्ली भी होती है ना, वो अपनी सैलरी से वर्कर खरीदते थे, अपनी वर्दियाँ अपनी वो सैलरी से खरीदते थे। अच्छा, उनको आज तक बैठने की जगह नहीं दी। जो हमारे नगर निगम के एमओएच के जो हमारे ये बेंच पड़े हैं, ये जो बेंच अपना इधर पीछे आप देख भी सकते हो, यही बेंच हमारे उस तरफ पड़े हैं, वही बेंचों पे आज तक बैठते हैं। उन्होंने तो आज तक 2 कुर्सियां हमारे वर्करों को बैठने तक के लिए नहीं दी। तो आप सोचो वो हमारे हक में क्या ही आवाज़ उठाएंगे, हमारा क्या ही भला करेंगे। उनकी पार्षदों को क्या फ़ायदा है, लॉयंस कंपनी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, वो किस पर्पज़ से उनका समर्थन कर रहे हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से, अगर कहीं लोइन शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं पार्षद, ये शहर की जनता को समझना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। मैं देखो इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं, तो कल ही समझ गया था सब कुछ। तो वो आपके चैनल के माध्यम से समझा सर, आपने जो खबर चलाई है उसका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। मगर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी कारणवश किसी भी दबाव में शहर में लोइन कंपनी की, ऐसी किसी कंपनी की जो कर्मचारियों का शोषण करती है, अगर वापसी होती है तो दोनों शहर, इधर भी उधर भी, हम शहर बंद कर देंगे काम। मतलब 1 मिनट, अगर लॉयंस कंपनी दोबारा आती है तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे? काम बिल्कुल बंद हो जाएगा सर, दोनों तरफ का, इधर का भी और उधर और उस तरफ का भी। और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब, पूरी यूनियन सफाई कर्मचारी और सारे सफाई कर्मचारी शहर के 4 से 5 हज़ार कर्मचारी हैं, सर के साथ खड़े हैं, अड़ के साथ खड़े हैं। अगर सर ने हमारे लिए एक हाथ बढ़ाया तो 10 कदम हम सर के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, सफाई यूनियन के प्रधान थे मोनू। हालांकि कल नगर निगम से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे बैठे थे और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन अब सफाई कर्मचारियों का बयान है कि लॉयंस कंपनी कर्मचारियों का लगातार शोषण करती आ रही है और प्रधान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर इस बार लॉयंस कंपनी को टेंडर दिया गया तो शहर की दोनों हिस्सों की सफाई रोक दी जाएगी और सफाई कर्मचारी खुद हड़ताल पर बैठेंगे। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।